शंघाई ताउन तंजीम SCO का इजलास हुआ है बीजिंग चाइना में, जहाँ पर रशिया, चाइना, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, इस तमाम और भी बहुत से ममालिक हैं जो कि इसके रुकन हैं, उनके वज़ीर दिफा जो है वो यहाँ पर इकट्ठे हुए। और जो एक रजीम चेंज चल रहा है या जो ऑपरेशंस चल रहे हैं या पावर कॉरिडोर्स, स्टेक होल्डर्स बदल रहे हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं उसके बाद जो फ़ैसले करने हैं, ये तमाम ममालिक के जो वज़ीर दिफा हैं वो इंटेलिजेंस भी तमाम लोगों के वहाँ पर बैठे हैं, गुफ्तगू हुई है इजलास में। उसमें इंडिया का ये कहना था कि वो उसको आइसोलेट नहीं किया जा सकता, वो पावर कॉरिडोर्स में पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे है। उसकी आबादी 1.5 अरब की है, उसकी इकॉनमी $600 बिलियन की है, पाकिस्तान की चुंगी की है, वो भी IMF से 1-1 अरब रुपया मांगता है, तरले करता है, ये इतने तरले हमारे कर ले तो हम जो है वो करें। और फिर शशि थरूर और ये सब जो फॉरेन डिप्लोमेटिक करते थे कि ये पाकिस्तान की क्या डिप्लोमेसी है, पाकिस्तान को तो करनी नहीं आती। तो आज बेचारा उनके जो वज़ीर दिफा है उससे साइन नहीं हो रहे थे, वो बेचारा ऐसे कांप रहा था कि मैं इस पर साइन क्या करूँ। उसने कोशिश की कि पहलगाम वाला जो वाक़या है वो किसी तरह पाकिस्तान के ऊपर थोप दिया जाए कि पाकिस्तान जो है वो इसका करता धरता था, पाकिस्तान ने ये सब कुछ करवाया था, जिसके चाइना ने और बाकी तमाम ममालिक ने उन्होंने कहा नहीं जी ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर हमारे DGI ने जब वहाँ पर ब्रीफिंग दी और सब कुछ बताया कि किस तरीके से बलूचिस्तान के अंदर जो इंस्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली नॉट इनडायरेक्ट डायरेक्टली बलूचिस्तान की इंस्टेबिलिटी, वहाँ पर इंसर्जेंसी, इसमें सब इंडिया रॉ इन्वॉल्व है। और उसको बिलवास्ता तरीके से एक तरीके से उसको पूरा जो एलामिया था उसका हिस्सा बना लिया, जो कि नई दिल्ली को कभी भी कबूल नहीं होगा, ठीक है। और उस एलामिया के अंदर मेंशन किया गया है जो बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है और उसके अंदर कौन कल्प्रेट्स हैं, कौन ये सब कुछ करवा रहा है, कौन अमन को डैमेज कर रहा है। तो उसके बाद जो है वो उनके जो वज़ीर दिफा है वो होता नहीं है एक बच्चा जो कहता है कि मैं किसी से लंच शेयर नहीं करूँगा, मुँह उधर बना के तस्वीर भी नहीं बना रहे। और वो मुश्तरका एलामिया जी बड़ा एहतजाज किया उन्होंने कि जी हम जो है वो मुश्तरका एलामिया में साइन नहीं करेंगे, हमारे लिए ये SCO का मुश्तरका एलामिया एक्सेप्टेबल नहीं है। बट स्टिल आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम जिस तरीके से हम खुद कहते थे कि मीडिया में रहते हुए कि पाकिस्तान अपने डिप्लोमेटिक फोरम को चेंज को यूज़ नहीं कर रहा, बट नाउ ट्रम्प वांट्स टू मीट फील्ड मार्शल आर्मी चीफ, वो उनकी तारीफ़ करता है उनको मिलने के बाद और फिर उसके बाद भी जंग के बाद भी तारीफ़ करता है। मोदी एक तरीके से अकेला हो चुका है। इजराइल जो इतना बड़ा पावर कॉरिडोर के मेरे से ही सब कुछ चलता है, उसको ईरान ने जो है वो बता दिया है, उसके अंदर से सारी गुब्बारे में से फूंक निकल गई है। अब वो बेचारा अपनी इज्जत बचा रहे हैं मोदी। और ये इट्स अ ह्यूज डेवलपमेंट प्लस इट्स अ ह्यूज अकॉम्प्लिशमेंट फॉर पाकिस्तान ऑन अ डिप्लोमेटिक फोरम। बहुत टाइम के बाद हमें एक बड़ी कामयाबी मिली है और इसका क्रेडिट जो हमारे दोस्त हैं उनको जाता है कि वो उसमें हमारे साथ हैं।